नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी को अपना इस चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? अगर आपको स्टूल पास एक सप्ताह में 3 बार से कम स्टूल पास कर रहे हो तो आप इसको कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हो, या ड्राई या हार्ड स्टूल पास कर रहे हो तब भी आप इसको कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हो। तो ये हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है, पर हमारे यहाँ से भी ज़्यादा कॉमन ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये क्यों है ये देखिए, आप अंत में मैं बताती हूँ ये क्यों है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये होता क्यों है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और मेनली जो है इसका हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं। क्योंकि अभी ये इतना कॉमन है, हर घर में हर लोगों को एक ना एक बार ये कॉन्स्टिपेशन वाला चीज़ तो ज़रूर परेशान किया होगा। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में आज जाने का कोशिश करेंगे सो दैट आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो तो आप इसको अच्छे से प्रिवेंट भी कर सकते हो। तो ये होता क्यों है? एक्चुअली इसका मेन जो कारण है ना वो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी की वजह से होता है। दूसरा जो है वो डाइटरी फाइबर का इनएडिक्वेट, अगर आपके खाना में डाइटरी फाइबर सफिशिएंट नहीं है तब ये कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और तीसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप इनएक्टिव रहते हो, बैठे रहते हो, ऑफिस में जाकर बैठे फिर आए, या घर में बैठे रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं किए, कोई एक्टिविटी नहीं किए, तो फिर आपको ये चांसेस आप में बढ़ जाता है। और जो चौथा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है इसका रोल, इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेस है, टेंशन। इसलिए आप सोचेंगे टेंशन क्यों, कैसे मेरा पॉटी को प्रॉब्लम करेगा, कैसे हमको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है अगर हम स्ट्रेस में रहें। तो स्ट्रेस का एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा जो गट और ब्रेन का जो कम्युनिकेशन होता है उसको ये हटा देता है स्ट्रेस। इसके वजह से कई बार इस चार पांच कारण के अलावा भी बहुत सारा कारण है। जैसे कि अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि एक्सेसिव, अगर आप एक्सेसिव नहीं, आप बोलो अगर हाई डोज में कैल्शियम ले रहे हो, या फिर एंटासिड्स अगर आप ले रहे हो, या किसी कारणवश आपको बहुत पेन या पेन किलर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन कराएगा। तो अगर आप ये सारे दवाइयाँ ले रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले तो उसको बंद करें। फिर मैं बात करती हूँ क्या मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। जैसे कि कुछ बीमारी है, पार्किंसोनियन डिजीज़ जो है, फिर डायबिटीज़ है, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर आप कोई लैक्सेटिव स्टूल सॉफ्टनर ले रहे हो तो उसके वजह से भी आपको और कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर लंबे टाइम के लिए अगर आप पॉटी ढीला करने के लिए लैक्सेटिव ले रहे हो तो फिर उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या नॉर्मल है, कितना बार पॉटी जाना चाहिए, कितने बार आपको जा रहे हो तो सही है। तो चूँकि हर इंसान अलग है, कोई एक जैसा सबका एक सिम्टम नहीं होता है, हर इंसान अलग है, हर का अपना अलग अलग ढंग होता है, अलग बॉडी, अलग रिस्पॉन्स है उनका। तो अगर आप दिन में, कोई इंसान होता है कि दिन में 3 बार जाता है, कोई इंसान होता है कि सप्ताह में 3 बार जाता है, तो यहाँ दोनों ही नॉर्मल हैं। तो अगर आपको सप्ताह में 3 बार से कम पॉटी हो रहा है, उससे कम मोशन हो रहा है, तब आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और अगर हार्ड स्टूल हो रहा है तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पॉटी करने के बाद आपको पेट में दर्द रह रहा है, या पॉटी करते वक्त आपको दर्द हो रहा है, तो वो कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपको हैवीनेस लग रहा है, पॉटी करने के बाद भी मोशन पास हो जाने के बाद भी लग रहा है कि मेरा पेट पूरा फूला हुआ है, अभी खाना बचा ही है, क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन है। वैसे तो ये हर एज ग्रुप में कॉमन है, किसी भी एज ग्रुप को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बस अपना दिया हुआ लाइफस्टाइल का एक हमारा गिफ्ट समझ लो, जो हमने इतना अच्छा लाइफस्टाइल अपना किया है और जो चेंजेस किए हैं, प्रोसेस्ड फूड खाने का जो हमने ये बना लिया है, या फिर जो हमारे मैदा वाला पिज़्ज़ा, मैगी, ये सब जो हम अपना लाइफस्टाइल को ऐसे बना लिए हैं, इसके वजह से एक ये सिम्टम है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा दिन तक ये रहेगा तो फिर प्रॉब्लम कर सकता है। तो फिर भी कौन लोगों को ये ज़्यादा हो सकता है, हम लोग कौन रिस्क में है, ये कुछ है चार्ट वगैरह, जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँगी जैसे किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो 65 ईयर
या उससे ऊपर के एज ग्रुप में ये ज़्यादा कॉमन हो सकता है। वो इसलिए ज़्यादा कॉमन है बिकॉज एक तो उनका फिजिकली वो इनएक्टिव हो जाते हैं, प्लस 65 तक तो बहुत सारी बीमारियां आ ही जाती है ऑलमोस्ट सभी को, तो उनकी वजह से मेडिकेशन, प्लस कई लोग पुअर डाइट, एज के साथ साथ उनका खाना भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, नहीं खा पाते, कभी किसी को डेंटिशन का प्रॉब्लम हो जाता है, दांतों में प्रॉब्लम होता है, तो उनका पुअर डाइट होता है। तो ये हो गया ओल्ड एज की बात, उसमें ज़्यादा कॉमन हो सकता है। फिर दूसरा कॉमन जो हमारा रिस्क फैक्टर है वो बेड रिडन पेशेंट है, जो किसी कारणवश बेड पे लेटे रहते हैं, वो भी फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके वजह से जैसे बहुत स्पाइनल इंजरी वाले या किसी एक्सीडेंट के वजह से या कोई अंडरलाइंग कॉज के वजह से वो अगर बेड रिडन हो गए हैं तो उनमें भी बढ़ सकता है। और देखा गया औरतों में, महिलाओं में और बच्चों में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। वो इसलिए क्योंकि उनका पानी थोड़ा वो कम पीते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर औरत पानी कम पीती है, बट ये सर्वे में पता चला है कि बच्चों और औरतों में ज़्यादा वो लोग रिस्क में रहते हैं कॉन्स्टिपेशन के। और फिर हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी में भी ये कॉन्स्टिपेशन होने का ज़्यादा चांस होता है, उसलिए क्योंकि जो इंटेस्टाइन पे ना प्रेशर, जो बच्चा बढ़ता है तो उसका प्रेशर हमारा इंटेस्टाइन पे पड़ने की वजह से और हार्मोनल चेंज की वजह से भी प्रेग्नेंट लेडी में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसको आप अपने घर में ही ठीक कर सकते हो अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके, लेकिन फिर भी अगर जो मैं अभी बताऊंगी उनमें से अगर आपको ये प्रॉब्लम है तब आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। जैसे कि सप्ताह में 3 बार से कम होना, स्टूल कड़ा होना, हार्ड होना, सूखा होना, अगर इस तरह का हो रहा है और आपको पेट में दर्द हो रहा है, पॉटी भी नहीं हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है और आपको खून के, अगर इसके पॉटी के साथ अगर खून भी आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना होगा। या फिर जब आप पॉटी पास कर रहे हो तो आपको रेक्टम में जो जहाँ से पॉटी निकलता है उस जगह अगर आपको अटका हुआ लग रहा है कि वहाँ अटक गया, फंस गया है मेरा पॉटी, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत है। और जो मेन इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और उसके साथ साथ वजन कम हो रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और कई बार होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और आपको सडनली ऐसा लग रहा हो कि अचानक से, पहले आपका पूरा सब कुछ नॉर्मल था, आपका बाउल हैबिट बहुत अच्छा था, पर सडन अचानक से अगर आपको बाउल हैबिट को चेंज हो जाना विदाउट आपको कोई, जैसे कि पता चल जाता है ना कभी अगर आप कुछ हैवी खा लिए हो या कुछ नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खा लिए हो तो आपको पता रहता है कि मैंने ये खाया था लास्ट डे में तो आज मुझे ऐसा हुआ। लेकिन विदाउट रीज़न अगर सडनली आपका नॉर्मल बाउल हैबिट से अगर अचानक से ऐसा हो जाए और ज़्यादा दिन तक रहे तो फिर आपको मिलना चाहिए। तो ये तो भी हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो अब डॉक्टर के पास अगर आप पहुँचोगे तो वहाँ होगा क्या, डॉक्टर के पास अगर आप पहुँचोगे तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। वो अगर आपको देखे तो रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कभी कभी ब्लड टेस्ट किया जा सकता है ब्लड काउंट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और थायराइड के लिए मेनली इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो और सीवियर केसेस जो कि बहुत ही अनकॉमन है, सीवियरिटी लेस देन 5% ऑफ लोगों को सीवियरिटी होता है, उसमें आपको एक्सरे करा सकते हैं, एब्डोमेन के बेरियम एनीमा का एक्सरे करा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी भी करा सकते हैं। और ज़्यादा कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन कराने का ज़रूरत नहीं। ये जो मैंने अभी आपको बताया वो सीवियरिटी में करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट में, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, वो है ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो है डाइटरी मॉडिफिकेशन और फिजिकल एक्टिविटी। अगर ये 2 चीज़ आप कर लोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन इतने आसानी से हटेगा। सबसे ईजीएस्ट, फास्टेस्ट इसका रिज़ल्ट आता है और बहुत जल्दी आता है। तो हम लोग डाइटरी मॉडिफिकेशन और जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा पीना, डाइट में आपको फाइबर्स का ऐड करना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब ज़्यादा खाना। और इसमें जो है मेन, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है और वज़न भी ज़्यादा है तो फिर आप उसमें
व्हीट ब्रान मार्केट में अभी अवेलेबल होता है, व्हीट ब्रान। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा हो तो आप घर के आटे का छान जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो डायरेक्ट नहीं लेना है उसको। अगर आप चपाती बना रहे हो तो उसमें जो भी जितना भी चपाती खाते हो उसमें आप एक चम्मच वो व्हीट ब्रान को वही रोटी में जो प्लेन रोटी आप लेते हो उसमें आप उसको ऐड करके खा सकते हो। वो बहुत ही अच्छा होता है। तो व्हीट ब्रान का ऐड करें, पानी ज़्यादा पिए, खाने में हरा वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब का ऐड ज़्यादा होना है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है। और आपको बहुत पुराना अगर कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले आपको जो प्रोटीन डाइट है, जैसे आप अगर मीट ले रहे हो या फिर किसी भी सोर्स का अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, चीज़ ले रहे हो या प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो, उसको अवॉइड करना है। उसको भी अवॉइड करने से आपका 50% ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग बात किए क्या क्या अवॉइड करना है। और मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट मतलब दिन में 30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज। अगर आप बहुत बिजी रहते हो, बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल है आपको, तो कम से कम सप्ताह में 5 दिन तक तो मॉडरेट एक्सरसाइज ज़रूर करना है। और सबसे लास्ट है, अगर आपको मोशन आया हो तो उसको ना रोकें, क्योंकि अगर आप उसको रोकोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप एक बार अपने मोशन को कंट्रोल कर रहे हो तो आपको वो आगे जाके कॉन्स्टिपेशन करा सकता है। तो कभी भी उसको डिले नहीं करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद कर लूँगी, छोड़ो रहने दो, ऐसा डिले नहीं करना है। और कभी कभी लैक्सेटिव का यूज़ क्या होता है, ओवर यूज़ हो जाता है लैक्सेटिव का। तो कभी भी 2 सप्ताह से ज़्यादा लैक्सेटिव का यूज़ विदाउट डॉक्टर के परमिशन का नहीं लेना है, क्योंकि अगेन फिर वो आपको कॉन्स्टिपेशन कराता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का अपने खाने में ऐड करना, जैसे आप दही ले लो, दही को अगर आप ऐड करोगे तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है और उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा गुड रिज़ल्ट आने वाला है। तो अब मैं जो अभी शुरू में बताई थी कि आपको वेस्टर्न टॉयलेट का जो है बताऊंगी कि यूएस में क्यों ज़्यादा होता है और हमारे यहाँ क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी भी ठीक है बहुतों के यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है, पर बहुतों के यहाँ इंडियन टॉयलेट अभी भी यूज़ करते हैं। इसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है वो इंडिया में अदर स्टेट से, जैसे यूनाइटेड स्टेट मैंने एग्जांपल में दिया आपको, उससे कम हमारे यहाँ है। तो वेस्टर्न टॉयलेट का कम से कम यूज़ करें। अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने का तो आप प्लीज़ वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ नहीं करें। और क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ना करें, अदरवाइज़ आप कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको किसी प्रॉब्लम के वजह से जो वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक आसान उपाय है। एक ब्रिक के हाइट के इतना आप 2 कुछ स्टूल ले सकते हो और उस स्टूल को पैर के नीचे, दोनों पैरों के नीचे आप रख सकते हो। जैसे कि बहुतों को प्रॉब्लम है, वो नी में दर्द होता है, बहुत आर्थराइटिस के पेशेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम के पेशेंट हैं, तो उन लोगों के लिए भी वो प्रेशर जो हमारा प्रेशर बनता है वो वेस्टर्न टॉयलेट का सिटिंग स्टाइल से हमारा वो प्रेशर कम होता है और जो इंडियन में अच्छा बनता है। तो अगर आप बहुत मजबूरी में अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ कर रहे हो तो आप वो ब्रिक साइज़ के इतना आप दोनों पैरों के नीचे रख सकते हो। फिर धीरे धीरे अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप उसे घटा बढ़ा भी सकते हो। तो ये तो हो गया कुछ टिप्स के बाद। यूजुअली क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत टेंशन वाला कुछ नहीं है, ये एकदम नॉर्मल सा एक सिम्टम है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं और ज़्यादा पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से स्ट्रेस जो होता है वो आपके कम्युनिकेशन, गट टू ब्रेन कम्युनिकेशन को वो डिक्रीज़ कर देता है, हटा देता है। इसकी वजह से अगर आप सोचते रहेंगे हमको कॉन्स्टिपेशन है तो फिर वो आपको कॉन्स्टिपेशन कराएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर बहुत सिवियरिटी है, जो कि 5% ही चांसेस है, 95% जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो घर में अपना लाइफ स्टाइल को सुधार के आप ठीक कर सकते हैं। और
जो अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको रियली में लग रहा है, पैनिक ना करें। अगर आपको लग रहा है मेरे को डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, तो फिर आप जा सकते हैं। वैसे 95% केसेस में आप घर में ही अपना इलाज खुद कर सकते हैं, अपना डाइटरी मॉडिफाई करके, पानी ज़्यादा पी के, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ पूछना हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको मेरा वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।